कातिल का मास्क हमें वहाँ से मिल गया। 32 साला निमरा को घर में घुसकर कत्ल करने वाला कातिल कौन निकला? कातिल ने निमरा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। हर जगह ब्लड पूल्स बने हुए हैं, नकाबपोश है, वो अंदर आता है तो खातून चूँकि ऊपर वाले फ्लोर पे थी, ये सीधा ऊपर चला गया। शाहजेब साहब ये बताइएगा कि एक 32 साला खातून, 4 बच्चों की माँ और एक बच्चा उसका घर पर मौजूद होता है जिस वक्त उसको घर में घुसकर कत्ल कर दिया जाता है। ये कातिल कौन था, क्यों कत्ल किया? 11 तारीख की बात है ये। शाम तकरीबन 8 बजे हमें कॉल वसूल होती है कि एक खातून को दुरानी डकैती उसके साथ वक़ूआ हो गया और उसको मर्डर कर दिया गया। फिर एक कॉल और होती है जिसमें वो बताते हैं कि जी उसको फायर मार दिया गया। मैं खुद जाता हूँ अपनी टीम के साथ, डीएसपी साहब आते हैं, एसपी साहब आते हैं, एसएसपी साहब भी आते हैं। तो जाके हम देखते हैं कि हर जगह ब्लड स्प्लैटर्ड है, ब्लड पूल्स बने हुए हैं। घर का एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे के थ्रू एक बंदे की एंट्रेंस होती है और वो नकाबपोश है, उसके पास बज़ाहिरन कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वो अंदर आता है, 16 मिनट वो स्टे करता है। 16 मिनट स्टे के बाद वो वहाँ से अपने मुंह पे तौलिया रख के भागता हुआ नज़र आता है। तो इस चैलेंज को हमने एज अ चैलेंज ही लिया और हमने सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे जिक्र किया कि जो ब्लड पूल्स थे उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिली, बहुत सारे एविडेंसेस मिले। इसमें उस कातिल का मास्क हमें वहाँ से मिल गया। जो बड़ी बात थी इसमें कि उसके ब्लड स्टेन्ड हाथ जो थे वो उसने चूँकि सारी अलमारियों की कमरों की तलाशी ली तो वो निशानात अलमारियों पे कमरे में उसके पाँव के साथ जूतों के साथ जो ब्लड के निशान थे वो विजिबल थे। तो कौन बंदा मतलब कत्ल करने के बाद भी वो चीज़ों की तलाशी लेता रहा, तो इससे उसका मोटिव, उसकी इंटेंशन काफ़ी हद तक एज अ पुलिस ऑफिसर क्लियर होगी हमें कि वो आया इसी इंटेंशन से था कि वो कोई वैल्यूबल चीज़ उसके हाथ लग जाए, वो या कोई वारदात कर ले या वो कोई चीज़ इनसे छीन के ले जाए। सिर्फ ये खातून उस दिन मौजूद थी और इनका 2 साल का बच्चा। और आप यकीन करें फराज भाई, वो बड़ी पेनफुल चीज़ थी कि जब वो बंदा बाहर निकला तो वो बच्चा तकरीबन 1 घंटा दरवाजे में खड़ा रहा। 45 मिनट तो उस बच्चे ने मुसलसल वो रोता ही रहा और उसके पास से लोग गुजर रहे थे। उसने बड़ी हिम्मत की कि वो सामने अपनी नानी के घर चला जाए। भाई वो जब कोशिश करता था, कोई ना कोई पास से गुजरता था या उसको अंदर कर देता था या वो खुद पीछे हो जाता था। अगर कोई आ जाता तो शायद उस खातून की जान भी बच जाती। तो उसके बाद वो बच्चे जब सपारा पढ़ के वापस आते हैं तो वो आके देखते हैं कि अंदर जो है ना उनकी वालदा खून खून हुई पड़ी हैं और वो फिर जाके अपने रिलेटिव्स को बताते हैं और इस तरह फिर ये चीज़ डिस्कवर होती है और फिर 115 की कॉल इवेंचुअली होती है और पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और अपनी कार्रवाई शुरू करती है। इसके पीछे मकसद क्या था? खातून को जो कत्ल किया, वहाँ से क्या ऐसी चीज़ लेने के लिए गया था जो वहाँ से लेके फ़रार हुआ है? फराज भी इसमें ये था कि मुलज़िम ही उनका खालाजाद भाई है, क्योंकि ये जो फैमिली थी ये माशाल्लाह बहुत वेल ऑफ है, इनकी फैक्ट्रीज़ हैं और मतलब खाते पीते लोग हैं और ये उसको पता था मुलज़िम को कि ये वेल ऑफ लोग हैं और वो इसी इंटेंशन से आया था कि मैं इनके घर में ख़वातीन होंगी, मास्क पहन के दाखिल होऊंगा, पर्दादार ख़वातीन है, मेरी एंट्रेंस से डर जाएंगी, मैं डरा धमका के वारदात करके चला जाऊंगा। कुछ ना कुछ जो मेरे हाथ आएगा, ये उसको ज़रूर इल्म था कि इनके पास पैसे भी होते हैं। तो कितने पैसे इसने वहाँ से लिए? इसने 10 लाख रुपये। आप हैरान होंगे फराज भाई, जिस अलमारी से उसने 10 लाख रुपया लिया वहाँ 12 लाख कैश और मौजूद था, 9 तोले सोना भी पड़ा था। लेकिन वो चूँकि वही बात आपसे की कि वो एक तो जल्दबाजी में और दूसरा उसका कोई टारगेट नहीं था, बस उसका था कि मैंने वारदात करनी है और मैंने कर जानी। और उसके बाद खातून को फिर क्यों मारा? खातून ने इसको वहाँ पर रोकने की कोशिश की थी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब ये आया तो खातून चूँकि ऊपर वाले फ्लोर पे थी, ठीक है, ये सीधा ऊपर चला गया। खातून 7 वाले कमरे में थी, ये 7 वाले कमरे में एंटर हो गया। उन्होंने इसको देख लिया, वो डर के मारे नीचे भाग गई, ये उनके पीछे नीचे ही भाग गया वापस। वो आके किचन में खड़े होके शोर डालना शुरू कर दिया उसने कि आप कौन हैं और क्यों आए हैं। तो इसने आगे होके उनको चुप करवाने के लिए पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान में चूँकि वो खातून है, इंसान है, तो उन्होंने इसका मास्क खींच लिया। जब मास्क खींच लिया तो ज़ाहिर अब उनका कज़न था, वो खातून ने इसको पहचान लिया। अब इंटेंशनली मैं समझता हूँ कि वो कत्ल की नीयत से नहीं आया था, वो आया वारदात की नीयत से था। लेकिन चूँकि वो पहचाना गया तो उसने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए और अपने आप को कि मैं कल को ओपन ना हो जाऊँ, उसने वहीं से उनकी मज़ामत स्टार्ट होगी, हाथापाई थोड़ी सी हुई,
जिसके नतीजे में इसने वहाँ से छुरी उठाई और इसने खातून को छुरियाँ मारी। ये चला कहाँ गया था, पकड़ा कैसे गया? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसने बड़ी प्लानिंग की और हमने बेशुमार कैमरास चेक किए। बहुत एक पॉइंट था आके कि जहाँ पे फराज भाई सारे स्टक हो गए, हम भी स्टक हो गए, ऑपरेशन भी स्टक हो गई, CCD की टीम्स भी इंगेज थी, वो सारे स्टक हो गए क्योंकि ये प्लानिंग करके आया था। इसको पता था कि इस स्पॉट पे आके कैमरास नहीं है। वहाँ पे इसने अपनी बाइक खड़ी की। बाइक खड़ी करने के बाद ये पैदल मास्क पहन के ये वकुआ तक आया। वकुआ करने के बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग के इसने मेक श्योर किया कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा। ये थोड़ा दूर चला गया। इसने फिर वहाँ से हमें दोबारा चक्कर दिया कैमरा में, मतलब जहाँ जहाँ कैमराज में इसकी विजिबिलिटी थी इसने हमें बहुत चक्कर दिया। ये चक्कर दे के ये फिर पीछे वाली गली से घूमता हुआ दोबारा बाइक के पास आ गया। और जब ये बाइक पे आता है तो चूंकि इसको पता था कि यहाँ से अब कैमराज नहीं है और मैं यहाँ से कहीं से विजिबल नहीं हूँगा, वहाँ से ये गायब हो गया। आप समझ लें कि अल्लाह का करम था हम पे कि अल्लाह की खुसूसी शफ़क़त थी कि ये इसको हमने पकड़ना था। तो हमने एक वैसी एज अ हिंच के हम इसको एक्स्ट्रा बैक चेक करते हैं कि शायद ये पहले भी आया हो। तो उस पर अल्लाह पाक ने हमें ऐसी कामयाबी दी कि फराज भाई कि ये 3:30 बजे पहले आया वारदात करने के लिए, सेम इंटेंशन से, सेम हुलिये में, सेम तैयारी से ये आया। इसने घर में आके नॉक किया, बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया, ये एंटर हो जाता है। ये एंटर होता है तो ये ठीक 1 मिनट भी ज़्यादा होगा, 10 सेकंड में ये बाहर आ जाता है। अंदर मेहमान बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, तो इसको मतलब आवाज़ आ गई, शोर आ गया, तो ये वहीं से वापस हो गया। इसने कहा कि ये मेरा जो टारगेट था इस टाइम अचीवेबल नहीं है। इसने जाके कुछ स्पॉट्स पे गलती कर दी कि जहाँ से हमें लीड मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉइंट पे जाके हमें उसका मोटरसाइकिल का नंबर मिल गया। उसको लेके चल रहे थे जहाँ पे हमें मॉडल मिल गया एक पॉइंट पे आके कि ये अपनी बीवी के साथ कहीं आ रहा था, वो पासिंग में आ गया, तो वहाँ से हमें मॉडल मिल गया। जब हमने उस मॉडल से ओनरशिप चेक की तो आप हैरान होंगे, क्योंकि ये जो मुद्दई है ये भी शेख है और मुलज़िम भी शेख है कि ये कोई घर का बंदा है। वो चीज़ हमें क्लियर हो गई थी। अब सिर्फ उसको पकड़ना रह गया था। तो उसको पकड़ने के लिए भी हमने बहुत एफर्ट की, हमने उसको फुल प्रूफ किया, हम उसको फ़ौरन उस पर हमने हल्ला नहीं बोल दिया, हमने उसको वॉच किया, उसको हमने डिजिटली वॉच किया, हम उसकी लोकेशंस लेते रहे, हमने लोकेटर्स को इंगेज किया, हमने टीम्स को इंगेज किया, हमने लोकल इन्फॉर्मेशन उसकी जनरेट की। और आप हैरान रहेंगे कि जब हमने लोकल इन्फॉर्मेशन ली तो हम एक दफ़ा उस पॉइंट पे आके फिर डाउट में हो गए, यार शायद हम गलत बंदे के पीछे हैं या हमारा टारगेट कहीं हम मिसलीड हो गए। लेकिन ये जो एक वो कहते हैं ना आपको कि आपका आपकी सिक्स सेंस आपको कह रही होती कि नहीं यार ये बंदा उनका रिश्तेदार, उनकी फैक्ट्री के पास रहने वाला, और मतलब जो कनेक्शन था वो बिल्कुल पजल ऐसे क्लियर हो गई थी। मतलब इसको शायद ये था कि मैं इतनी प्लानिंग के साथ गया हूँ कि मैंने कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी तो मैं पकड़ा ही नहीं जाऊँगा। तो यही जो इसकी बेवकूफ़ी थी वो हमारी कामयाबी की। इसने मुलज़िम ने जब कत्ल किया और उसके बाद जाहिर सी बात है जो मकतूला है उसकी तदफीन हुई, घर उनके आना जाना लोगों का शुरू हो गया, अजीज़ व क़रीब का, अहले इलाका का, तो उस दौरान ये घर वालों के पास ही रहा। इस बंदे ने उनको कत्ल करने के बाद विदिन 3 आवर्स ही वॉज बैक एट द प्लेस। ये उनके जनाजे में शरीक हुआ, ठीक है, और ये अगले दिन उनके घर पे मौजूद था, तीसरे दिन भी ये उनके घर पे मौजूद था। फिर जब हमने उसको लिफ्ट किया तो लिफ्ट करने के बाद फिर जब हमने उसकी थोड़ी तफ्तीश की तो वो उसने फ़ौरन हमें सारी चीज़, उसके पास मजबूरी थी, उसके पास कोई चांस ही नहीं तो था। 10 लाख रुपए जो इसने वहाँ से लिए थे वो कहाँ जा गए? वो फिर हमने इसने 10 लाख, कुछ पैसे घर थे, कुछ इसने ये भी आपको बताने वाली बात है कि इसने चूँकि ये वारदात इसके ऊपर कोई कर्जा था अपने किसी जाने वाले का, वो कर्जा इस तरह था कि कोई उन्होंने फोर्स भी इसको नहीं किया कि तुम पे आउट कर दो। बस एज एन इनड्राइव ड्राइवर मैं समझता हूँ कि 4 बच्चे आप समझते हैं कि इस दौर में पालना बहुत मुश्किल है। फिर आपने किस्तें देनी हो महीने की, आपने लोगों को कर्जा देना हो, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसकी इंटेंशन यही थी कि मेरे हाथ कुछ पैसे लगे, मैं कर्जा दे दूँ, किस्तें दे दूँ, तो बाकी बच्चों को तो मैं पाल ही रहा हूँ इन ड्राइव्स। तो वो इसी नीयत से गया। उसने जब पैसे लिए, कुछ पैसे उसने आधे घर रख दिए, बाकी उसने फ़ौरन जाके विदिन 2 डेज़, मतलब जिस दिन वो जनाजे के लिए आया, जनाजे पे आने से पहले उसने आधा कर्जा अपना अदा कर दिया और फिर वो जनाजे पे आ गया। फिर अगले दिन वो जब दोबारा आने लगा फिर उसने बाकी पैसे भी उनको दे दी। तो फिर इसी तरह वो किस्तों वाले के पास गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम जगहों से वो रिकवरी कर ली।